बिहार की राजनीति की चर्चा जब आप करेंगे तो आपको जाति को बीच में लाना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है हमारी भी, और आई थिंक बिहार के पॉलिटिशियन की भी, कि वो उससे ऊपर उठ भी नहीं पा रहे हैं। और बिहार की राजनीति में अगर आप दलित वोट बैंक की बात करते हैं तो आज की डेट में 4 पार्टियां हैं जो उस वोट बैंक पे अपना हक जताती हैं, और उसके बेसिस पे जो दूसरे बड़े दल हैं वो उनके साथ में गठबंधन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, ऑल्दो उनका बिहार में इतना ज़्यादा बेस है नहीं, बट अब मेरे भाइयों और बहनों, बिहार के आप सब बिहारी आदमी वैसे भी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। आप ही सोचिए, जिस पार्टी का नाम बहुजन समाजवादी पार्टी है, वो किसी और समाज के बारे में कैसे सोच सकती है, राइट? तो आप और जो पार्टी अपने आप को बहुजन समाजवादी पार्टी कहती है, वो बहुजन समाज के बारे में भी भला नहीं कर सकती, क्योंकि समाज में उत्थान तभी हो सकता है जब आप सारी जातियों को एक साथ रख के चलने की कोशिश करें। जैसे ही आप किसी एक जाति को अलग करने की कोशिश करेंगे, वो आप नहीं पा पाएंगे। और आप देख लीजिए, राइट, मायावती जी का रिकॉर्ड देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में तो उनको काफ़ी सरकार चलाने का मौका भी मिला है। आपको पता है उन्होंने क्या किया, राइट? अपनी मूर्तियों के अलावा और ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है जिसके बारे में आज वो बता सकें, राइट? एंड आपको वो ये भी पता है कि उन्होंने किस तरह से कहते हैं सत्ता अपनाई, राइट? कैसे काशीराम जी को एक समय में किनारे कर दिया गया, और इसी बात के बेसिस पे आपके पास में एक और पार्टी खड़ी होती है, वो भी अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, उसे कहते हैं भीम आर्मी, राइट? आपने देखा होगा चंद्रशेखर जी को, जो अपने नाम के आगे आखिरी में रावण लगाते हैं। बेसिकली अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो हिंदू विचारधारा, मनु विचारधारा के विरोधी है, राइट? इसके लिए उन्होंने नाम में भी अपने एंड में रावण लगाया हुआ है। ये दूसरी पार्टी जो अपने आप को दलितों का मसीहा बनाती है, ये मायावती की पार्टी का विरोध भी करते हैं, बट लेकिन इतना भी दमखम नहीं है कि खुलेआम बोल सकें। ये अपने आप को काशीराम का भक्त बताते हैं और बाबा साहब का भक्त बता रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर का तो वैसे भी पूरा देश कृतज्ञ है, तो इसमें से किसी एक आदमी या एक पार्टी को क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब भीम आर्मी, जिस तरह का भीम आर्मी का बर्ताव है या जिस तरह का भीम आर्मी की सोच है, मेरे को तो कई बार लगता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर से नहीं बल्कि महाभारत के भीम से ज़्यादा प्रभावित है, राइट? इसी तरह से इनकी कार्यशैली है। आप इस तरह की पार्टी को अगर आप वोट देते हैं, और फिर से जो पार्टी सिर्फ भीम आर्मी, राइट, इनका मकसद ही यही है कि एक जवान जो यंग ब्लड है, राइट, दलितों में, उसको उफान पे लाया जाए, उसको समाज के प्रति भड़काया जाए, और बेसिकली एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जाए जिसमें किसी की प्रगति नहीं हो सकती, किसी की प्रगति नहीं होती। ध्यान रखो, आप किसी भी जाति को उठाने की कोशिश करोगे, आप किसी दूसरी जाति को गिरा के नहीं उठा सकते। ये जो मायावती का तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, इस तरह की विचारधारा से नहीं आप अपने राज्य का भला कर सकते हो। तो मेरे भाई और बहनों, अगर आप दलित भी हैं, राइट, तो भी आप इन दोनों को वोट ना दें, ना ही भीम आर्मी को और ना ही आप ये मायावती को। फिर इसके बाद आपके पास में एक और ऑप्शन है, वो है जितन राम मांझी जी, उनकी भी एक पार्टी है, राइट? अभी वो बिहार में इलेक्शन के समय में कुकुर मुत्तों की तरह पार्टियां पैदा हो जाती हैं। सब अपने अपने छोटे छोटे से खेमे की बात करते हैं कि ये मैं इसका हकदार हूँ, मैं इसका हकदार हूँ, जैसे पुराने ज़माने में छोटे छोटे राजा होते थे उसी तरह से, राइट? और ये जाके एंड में किसी न किसी ग्रुप के साथ में गठबंधन करते हैं और उनके साथ लड़ते हैं। एम ये रहता है कि यार 5-10 सीटें मेरी आ जाएंगी तो बेसिकली मेरी अपनी राजनीति चलती रहेगी, राइट? एक राज्यसभा सीट आ जाएगी, और किस तरह की व्यवस्था में ये विश्वास रखते हैं। जितिन राम मांझी जी पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और अगेन आप ऐसे आदमी का कैसा भरोसा कर सकते हो, राइट, जो खुद जनता दल यूनाइटेड में थे, और जब नीतीश कुमार जी लोकसभा में अपना जिम्मेदारी लेके नीचे उतर गए, राइट, सीएम की गद्दी से, तो ये भाई साहब बैठ गए, ओके? एंड उसके बाद में वापस जब क्या कहते हैं नीतीश कुमार की बारी आई, तो ये पार्टी से बाहर हो गए, राइट? ऐसे नेताओं पे आप क्या विश्वास करेंगे, राइट? और ऐसे नेताओं को आप वोट देंगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी के साथ में जाति करेंगे। याद रखिए, सरकार की कैसी भी योजनाएं हो, चाहे वो दलितों के लिए हो या किसी भी पिछड़े समाज के लिए हो, याद रखें कि ये सरकार एक बहुत छोटी लेवल पे काम कर सकती है, राइट? बहुत सारा काम जो है ये प्राइवेट कंपनीज और ये सब आके काम करते हैं, राइट? किसी भी स्टेट,
चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटका हो, राइट। अगर इन सारे शहरों में कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस हाउसेस प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट। तो ये आपके जो तीनों दलित नेता हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, इनकी सोच में ये है ही नहीं, तो आप तो इनके बारे में सोचे ही ना। आपके पास में एक बहुत अच्छी चॉइस मिली है, वो पहली बार आई है, वो है रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान। अब चिराग पासवान को क्यों मैं बता रहा हूँ कि वो, पहली बात तो उनकी पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी। अब ये भी दलित के नेता हैं, बट ये इनकी पार्टी का नाम ही कुछ ऐसा है कि ये किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में फोकस नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर आपको किसी एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ग्रो करना है तो यू हैव टू ग्रो द सोसाइटी एज अ होल, राइट। ही अंडरस्टैंड्स इट। ये एक यंग ब्लड है, एट द सेम टाइम ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ हिज फादर, राइट। इनके पास में अपने पिता का 50 साल का ऐसा अनुभव है जो कि बेदाग अनुभव है। आप गूगल टाइप कीजिए और आप लिखिए मायावती करप्ट, और आप लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे कि मायावती ने अपने भाई को इतना पैसा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मायावती को कि आप अपनी जो भी स्टेच्यू में खर्च किया है, मूर्तियों में खर्च किया, उसका पैसा वापस करें। इस तरह लिस्ट ऑफ केसेस आपको दिख जाएंगे, राइट। आप रामविलास पासवान हाइफन करप्ट करके डालें, कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकल भी बात कर रहा हूँ। तो जब चिराग पासवान जब अब बढ़ रहे थे, राइट, जब आप छोटे थे और उन्होंने पूरा राजनीतिक कैरियर दिखा रामविलास पासवान का, तो उन्होंने ये माहौल देखा। उन्होंने देखा कि कैसे आप दलितों के नेता होने के बावजूद सारे समाज को एक साथ लेके चल सकते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे आप दलितों को बाकी दूसरी समाज से लड़ाने की जरूरत नहीं है, राइट। उन्होंने सारे समाज को एक साथ, रामविलास पासवान जी का स्टेटमेंट है जो कि चिराग पासवान जी भी कई बार बोलते हैं कि उन्होंने एक जाति देखी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जाति है, वह है गरीबी। अगर आप जाति उन्मूलन की बात करते हैं, जाति को हटाने की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जाति है जिसको हटाना है। बाकी सब भूल जाइए कि ये पीछे आप पासवान सरनेम है, अम्बेडकर सरनेम है, या जो भी सरनेम है, आप उसको छोड़ दीजिए। आप फोकस कीजिए गरीबी को हटाने में। गरीबी हटेगी, जाति अपने आप हट जाएगी, राइट। और ये पासवान जी का सपना था, और यही सपने को रामविलास पासवान जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी ने बखूबी लिया है। और आप उनके किसी भी विचार व्यक्तित्व को सुने, किसी भी स्पीचेस को सुने, ही हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट। वो सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं। और अगेन आप ये जो आपके दो तेजस्वी एंड तेज प्रताप यादव जी हैं, ये इनके ऐसे बात नहीं कर रहे हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी पहले दिन आके मैं साइन कर दूंगा। ये इस तरह की बचकानी बात नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि बजट नहीं है, इस तरह का काम नहीं होता। चिराग पासवान जी क्या कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट क्यों नहीं हो रही है, राइट। वो रोजगार को दूसरी तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार कब तक आप बिहार में विकास को सिर्फ रोड और पानी और बिजली से नापते रहेंगे? कब विकास इस लेवल पे जाएगा कि आप बात करेंगे कि पर कैपिटा जीडीपी क्या है, राइट। इस लेवल पे चिराग पासवान जी बात कर रहे हैं। वहीं पे आपके दूसरे जो तेजस्वी यादव हैं, जो अनदर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, राइट, ऑफ वेरी बिग ग्रुप, उनकी सोच क्या है? वो अगेन फिर से वही सोच पे आ गए। सरकारी नौकरी ऑफ कुछ 10 लाख जॉब वो दे नहीं पाएंगे। वो कह रहे हैं कि पहले दिन आके मैं 15 दिन में साइन कर दूंगा। अरे साइन करने से नौकरी नहीं पैदा होती है सर, पैसा कहाँ से आएगा? आप उन सरकारी नौकरों को पैसा कहाँ से देंगे? फिर वही होगा हंगामा, हड़ताल, लोग आएंगे सड़क पे बैठेंगे कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है 3 महीने से 4 महीने से, आप कैसे हैंडल करेंगे, राइट। तो ये सब कहने की बातें हैं, वो इनमें से कोई काम नहीं कर पाएंगे, राइट। ना वो खुद पढ़े लिखे हैं, नौवीं फेल हैं आई थिंक, राइट। तो वो क्या एजुकेशन और इन सब चीज़ों पे कुछ बोल पाएंगे? तो आप आपके पास में चिराग पासवान के रूप में एक ऐसा ऑप्शन है मेरे दोस्तों, जिसको आपको बखूबी इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि चिराग पासवान हिंदुस्तान के दूसरे अम्बेडकर हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए लोगों को। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप इस 5 साल में आप उनको कितनी सीटें देते हैं नहीं देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चे लीडर की निशानी ये नहीं होती कि जब वो सत्ता पे हो तो बिल्कुल सारी जनता उनके पास में नमस्ते जी कर रही हो, और जब सत्ता से बाहर तो कोई पूछ नहीं रहा हो। ये दिस इज़ नॉट द लीडरशिप, राइट। सच्ची लीडरशिप ये है कि सत्ता है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता उनकी फॉलोइंग को, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उससे, जनता उनको फिर भी उतना ही प्यार और मोहब्बत देती है। चिराग पासवान जी उस तरह के लीडर बनेंगे।
वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनको जनता के सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ, राइट, आप सारे तथ्यों को उठाएं और जातिगत, अगर जाति सोचते भी हैं आप, तो आप जाति के आधार पर अगर वोट देना चाहते हैं, अगर आप दलित हैं और आप उस तरह से सोचना चाहते हैं कि नहीं नहीं मुझे जाति भी देखना है, तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है चिराग पासवान, राइट। मेरी इन बातों को बिल्कुल ध्यान दें और चिराग पासवान को ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सीरियसली लें। अब आप देखिए, चिराग पासवान जी भी बोलते हैं कि उन्होंने बड़ा आसान सा रास्ता चुन लिया होता है अगर वो चाहते तो, राइट। अब आप देखिए उनकी विरोधी, जिससे वो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं, वो है आपके नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार का अचीवमेंट क्या है 15 साल का? वो क्या बात करते हैं कि लालू यादव का आप इतिहास उठा लो और उसके कंपेयर में, अरे काले के ऊपर कुछ भी पोत दोगे वो तो सफ़ेद ही दिखेगा मेरे भाई, राइट। आप इतना, लालू यादव जी का मतलब जो चीफ मिनिस्टर परफॉर्मेंस है वो इतना पुअर था, इतना ख़राब था कि उसके ऊपर अगर आप सिर्फ बैठ जाओ और बाबुओं को छोड़ दो, राइट, कि यार आईएएस ऑफिसर्स आप हैंडल करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, आप हैंडल करो, तो वो भी उससे बेहतर डिलीवर करेंगे। और दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड, राइट। जो चिराग पासवान जी भी हमेशा इस पॉइंट को हाईलाइट करते रहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि इस समय बिहार स्टेट इज़ रन बाय बाबूस, एंड विच इज़ ट्रू, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट फॉर श्योर इट इज़ बेटर देन लालू यादव परफॉर्मेंस, बट दैट कैन नॉट बी ए बेंचमार्क, राइट। आप 15 साल आपने शासन किया और अभी भी आप लालू यादव के बेंचमार्क को यूज़ कर रहे हो यार, राइट। ग्रो बियॉन्ड दिस। और जनता को सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए इस छोटे से स्कोर से। मैं तो कहता हूँ कि ये जो आप 140 प्लस सीट्स में जेडीयू के खिलाफ में लोक जनशक्ति पार्टी ने जो मोर्चा खोला है वो बिल्कुल सही खोला है, राइट। आपको इस तरह का सीएम दोबारा नहीं चाहिए। अगर आपने दोबारा फिर से जेडीयू को चांस दे दिया, और मैंने आई थिंक आगे बोलूँगा मैं उन दो भाइयों के बारे में, आप उनके उस तरफ भी मत जाना। उस तरफ तो पूरे लुटेरों की फौज है। वहाँ एक तरफ आपके पास में कांग्रेस है जो अपॉर्चुनिस्ट है, जिसका कोई बेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके ग्रुप बना रही है। ऊपर से उसमें बिल्कुल बहुत तगड़ी खिचड़ी है, मायावती से लेकर आपका ये क्या नाम है भीम आर्मी। और भीम आर्मी वाले भाई साहब, ये जो है ना कहते हैं गुर्दा यहाँ होता है, ये मूँछों में नहीं होता कि मूँछ में और एनफील्ड में लेके घूम रहे हो और अपने आप को बॉन्ड समझ रहे हो, राइट। उससे कोई बंदा आर्मी वाला नहीं बन जाता। ये आपके लिए बाय द वे, राइट, बिकॉज मैंने खुद सर्व किया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आपको चिराग पासवान के रूप में जो ऑप्शन है उसको आप ध्यान से देखें और गंभीरता से लें। अब मैं बात करता हूँ जनता दल यूनाइटेड की, राइट। मैंने ऑलरेडी बोला कि मतलब लालू यादव से बेहतर परफॉर्मेंस तो कोई भी दे सकता था, और वहाँ पे जो बेहतर परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत दिखी वो इसलिए दिखी क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा बाबुओं को थोड़ा सा कार्यभार दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उन्होंने थोड़ा बहुत डिलीवर किया। बट वो दैट कैन नॉट बी द बेंचमार्क। वहाँ पे आपको नीतीश कुमार, राइट, और उनके वो जो छोटे भाई हैं सुशील मोदी सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर हैं, बट वो नीतीश कुमार की जेरॉक्स कॉपी है, राइट। आप कभी उनको देखो, उनके बात करने का तरीका, उनकी विचारधारा, राइट, ऐसा लगता है इनके पास में अफराद टाइम है, इनको प्रोग्रेस से मतलब ही नहीं है। ये धीरे धीरे बिहार ठीक है इम्प्रूव हो रहा है, इनको कोई जल्दबाजी है नहीं। जनता इनको अच्छा लगता है कि यार हमारे लोग जाते हैं बाहर और बिहार से पैसा कमा के फिर वापस हमारे राज्य में ले आते हैं, तो अच्छा है, मतलब कि हमारे स्टेट को फाइनली पैसा तो आ ही जाता है, और जिसके बेसिस पे जनता अपना काम चला रही है, हमको क्या करने की ज़रूरत है। इस विचारधारा के लोग हैं सुशील मोदी जी। बहुत दुख है मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। जिस तरह से चिराग पासवान जी कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, मेरे दिल में भी मोदी जी के लिए बहुत आदर और सम्मान है। बट एट द सेम टाइम जितनी सी हमेशा याद रखिए आप कि जो सेंट्रल लीडरशिप होती है, राइट, जो आपका नॉट सेंट्रल लीडरशिप, अगर जो भी लीडर रहता है, राइट, अगर लीडर तगड़ा है तो फिर वो सब कुछ संभाल लेता है। नीचे की जो सेकंड रंग ऑफ द लीडर्स जिसे कहते हैं, राइट, दे ऑलवेज विल फॉल इन प्लेस एज सुन एज यू हैव द बेस्ट गाय ऑन द टॉप, राइट, विच इज़ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन स्टेट बीजेपी लीडरशिप। आप कोई सा भी स्टेट उठा लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, हर जगह यही समस्या है, चाहे कर्नाटका में येदियुरप्पा हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हो। शिवराज सिंह को तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ ए लेफ्टिस्ट अमंग राइटिस्ट। वो लेफ्ट विचारधारा वाला आदमी राइट विचारधारा की पार्टी में सीएम बन के बैठा हुआ है, राइट। ऐसे आदमी क्या स्टेट का उत्थान करेंगे। सेम हाल आपका सुशील मोदी का है, नीतीश कुमार का है। दीज आर ऑल इवन फ्रॉम द थिंकिंग अप्रोच, राइट। जब चिराग पासवान जी बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को मोदी की फ़ोटो इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज नीतीश कुमार ने मोदी का हर जगह विरोध किया है,
तो जनता को तो लगता ही नहीं कि मोदी और नीतीश कुमार साथ हैं, राइट। और नीतीश कुमार से बड़ा अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकता है? जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सीटों की जरूरत थी, तब ये भाई साहब ने खिसक लिए, बोले मैं नहीं दे पाऊंगा, राइट। और जब इनको जरूरत है तो ये चुपके से आ गए, राइट। चुनाव लड़ा अपना दोनों भाइयों के साथ में, तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ में, और चुनाव के बाद में आ गए ये भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि वहाँ तो परेशान हो गए, वहाँ पे लूट खसोट की सरकार है। आप दोबारा देंगे तो फिर से वही सरकार बनेगी। तो नीतीश कुमार जी को आप वोट देके आप बिहार को अगेन 5 साल पीछे ले जाएंगे। वो फिर से वही बेंचमार्क यूज़ करेगा जो कि लालू यादव के बेंचमार्क हैं। और वो हमेशा बोलते रहेंगे कि हम लालू से तो बेहतर है, लालू से बेहतर है। भाई साहब, इससे ऊपर उठना है, लालू से बेहतर नहीं, आपको हिंदुस्तान में सबसे बेहतर बनना है। आपको जो बीमारू वाला जो टैग लगा है बिहार में, वो उसको उठाना है, राइट। तो आप बिल्कुल मत दीजिए। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी आपको जिताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पास में चॉइस नहीं है मेरे भाइयों, राइट। आपको 141 चिराग पासवान की जो सीटें हैं, वो सारी सीटें आप चिराग पासवान जी की पार्टी को दें, राइट। वो सारी सीटें जब एज सुन एज अगर आप चिराग पासवान जी को जिताएंगे, राइट, और वहाँ से जेडीयू को ख़त्म करेंगे और वो दूसरा अपने दोनों भाइयों की पार्टी को ख़त्म करेंगे, राइट। उनके साथ में जो एसोसिएटेड ग्रुप है उसको तो मैं मतलब मान ही नहीं रहा हूँ, राइट। वो दोनों भाइयों की पार्टी का जो ग्रुप है उसको ख़त्म करो, यहाँ पे जेडीयू ख़त्म करो। आप लोक जनशक्ति पार्टी को सीरियसली लो एज एन ऑप्शन, राइट। ये छोटा ऑप्शन मत समझो, सीरियसली लो। और मैं तो कहूँगा कि ये जब चिराग पासवान जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, जहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी सीएम कैंडिडेट दे और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो बेसिकली उनको सपोर्ट करे। चिराग पासवान जी, आपके पास में गुर्दा है, राइट। आपके पास में वो नेतृत्व करने की क्षमता है, आपके पास में वो अनुभव है अपने पिता का। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब खुलेआम और ये बीजेपी वाले जो आपको कह रहे हैं वोट कटुआ, वोट कटुआ नहीं है, ये वोट छीनुआ है। ये छीन लेंगे तुम्हारा वोट सारा, राइट। काटेंगे नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं, राइट। आप इस मोड पे जाओ। अब जनता आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। अब आप डिफेंसिव खेलने की जरूरत नहीं है। जो मिलेगा सो मिलेगा। बिहार की जनता डिसाइड करेगी। बिहार की जनता को सोचना है कि एक तरफ आपके पास में नीतीश और सुशील मोदी जैसे लोग हैं, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे यार, ये खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप इनको क्या समर्थन दोगे? अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है मेरे भाइयों बहनों, तो इनको विश्वास होता, ये खुद चुनाव लड़ते। ये अपनी परफॉर्मेंस को जानते हैं, इनके बस की बात नहीं है। मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, कोई बोल रहा था कि नहीं इन्होंने पहले चुनाव तो बहुत लड़े हैं, तो ऐसी क्या बात है, उसकी चुनाव तो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। भाई साहब, तब लड़े थे, बात अलग थी। अब इनकी परफॉर्मेंस को जनता देख चुकी है और ये खुद डरे हुए हैं, ये चुनाव लड़ ही नहीं सकते। आपके सुशील मोदी हो या फिर आपके नीतीश कुमार है, दोनों चुनाव नहीं लड़ रहे बिहार इलेक्शन में। आपको पता है ये एमएलसी से चुने जाएंगे, ये क्या बात होती है, राइट। एक सीएम कैंडिडेट और एक डिप्टी सीएम कैंडिडेट, दे बोथ आर नॉट फाइटिंग इलेक्शन। दैट्स वाई उनको वो आपका तेजस्वी यादव हमेशा उकसाते रहता है कि आ जाओ, जहाँ पे बोलोगे वहाँ से, उस सीट से मैं लड़ूंगा आपके अगेंस्ट में और जीत के दिखाऊंगा। अब वो तेजस्वी यादव भी थोड़ा सा बच्चा है, आपको तो पता ही है, बचकाना दिमाग है, हर चीज़ में उकसाने लगता है। ये क्या कबड्डी का गेम चल रहा है कि तू भी आ जा, मैं तेरे से लड़के दिखाऊंगा, राइट। थोड़े दिन पहले मैंने देखा तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि अब कोई सी उपलब्धि के ऊपर एक डिबेट करवा दें, मैं भी डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। एक तरफ मैं रहूँगा, एक तरफ नीतीश कुमार रहेंगे। अरे भाई साहब, राइट, नीतीश कुमार आपसे 10 गुना बेहतर बात करते हैं और आपसे 10 गुना बेहतर उनका अनुभव है। नीतीश कुमार का विजन डेवलपमेंटल विजन नहीं है, नीतीश कुमार का विजन लेफ्टिस्ट विजन है, विच इज़ द प्रॉब्लम फॉर द स्टेट, राइट। स्टेट को चाहिए है कि एक सेंटर में चले, विच इज़ चिराग पासवान, विच ही विल ब्रिंग the best from the Dalits, he will bring the best from upper caste, he will take the state to the center, not right, not left, nothing to do with BJP, nothing to do with left, in the center, right. And that's what is required for Bihar in the hands of Chirag. That should be the goal of public. Trust me, right. My name is Devkant. I am not from Bihar, okay, and I work in as of now in Karnataka. I've served in Indian Defence, and I am telling you as a true Indian, right. And after seeing watching the Bihar politics for quite a long now, and now I believe, right, I mean it would have been wrong on my part if I did not have done this video, so I had to do this video. मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, मेरा अनुरोध है, राइट, मेरा अनुरोध है आप सबसे कि बिहार को आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो आपके पास में सिर्फ एक चॉइस है, राइट, जो कि है चिराग पासवान। मैं तो बीजेपी को भी नहीं बोल रहा हूँ,
राइट। बीजेपी सपोर्ट करेगी चिराग पासवान को, उल्टा चिराग पासवान नहीं करेगा। 2 इंजन की सरकार तभी बनेगी, बट इंजन जो है आपको चिराग पासवान बनाना, ये बन सकता है। अभी थोड़ा सा चिराग पासवान जी भी थोड़ा सा डिफेंसिव खेल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यार डबल इंजन की सरकार होगी और मैं सपोर्ट करूँगा, राइट, टू बीजेपी। सर कम बिकम एग्रेसिव सर, फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, राइट। आप छोड़ो, ये बीजेपी वाले आपको गाली दे रहे हैं और थोड़े दिन में ये हंसी मजाक का पात्र बन जाएंगे आप, अगर आप ये बीजेपी वालों को ऐसे सहलाते रहेंगे। तो आप छोड़ो उनको, वो अपनी जो भी सीटें हैं उन पर संभालेंगे। आप अपने 140 सीट में आप लड़ाई कीजिए, राइट। और भारतीय जनता पार्टी की भी बुराई कीजिए, डरिए मत, राइट। भारतीय जनता पार्टी भी जब सरकार में थी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। सुशील मोदी, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उनकी जेरोक्स कॉपी है, राइट। वो हो या ना हो, मतलब बिहार की राजनीति में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई योगदान नहीं है उनका, एक योगदान नहीं है इन दोनों लीडर का। ये बाबू के बेसिस पे चल रही सरकार है, राइट। और बाबू तो डिफॉल्ट है, फिर राजनीति क्यों चाहिए? राजनीतिक आदमी जनता की नफ्स पहचानता है, जो कि बाबू नहीं पहचानते। जनता के दुख दर्द पहचानता है, क्योंकि वो उनके बीच में रहता है। और इसलिए सरकार हमेशा राजनीतिक लोगों को ही चलाना चाहिए, बाबू को नहीं चलाना चाहिए। बाबू चलाएंगे तो एक निष्ठुर, राइट, जनता के दर्द और वेदना को समझे बिना ऐसी सरकार चलाएंगे, जो कि सही नहीं है राज्य के लिए। ओके, so this is what I wanted to say. I wanted to compare all the options which are available to you guys, right, and vote. मैंने आपको बता दिया, राइट। मैं समराइज कर देता हूँ। एक तरफ है आपके पास में चिराग पासवान, जिनके पास में रामविलास पासवान का अनुभव और उनका खुद का युवा जोश, राइट, एंड ए विजन विच सीज ऑल द कॉस्ट टुगेदर। Please understand this. This is very critical, right? Because there is no other politician in Bihar today who is fighting an election to become CM, Deputy CM, or even MLA, right? Who has this vision? None. आपके पास में दूसरे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप, राइट। तेज प्रताप को तो नाम लेना भी अभी कोई ज़रूरत नहीं था, बट ठीक है, तेजस्वी मान लीजिए आप, राइट। जिन जो एक दूसरा एक जातिगत संबंध समीकरण लगा के बैठे हुए हैं, राइट, MY वाला, राइट, मुस्लिम्स एंड यादव वाला समीकरण लगा के बैठे हुए हैं। वो बिल्कुल जाति से आधारित हैं। वो भी ऐसे लीडर हैं जो कि अगर वो आ जाते हैं तो पूरे सिस्टम में सिर्फ अपनी जाति के लोगों को फैलाते रहना, राइट, वो इस तरह की राजनीति करेंगे और इनका विचार जाएगा ही नहीं डेवलपमेंट के पॉइंट। ये अभी भी सरकारी नौकरी में 10 लाख नौकरी दूंगा, एक झुंझुना ऐसे दिखा रहे हैं। जैसे आपको याद है राहुल गांधी ने दिखाया था कि मैं सबको हर गरीब को 72,000 रुपये का क्या कहते हैं सैलरी दूंगा, राइट, रिमेंबर, लोकसभा इलेक्शन में। बट जनता समझदार है, जनता इन सब बातों को ध्यान रखती है। जितिन मांझी, भीम आर्मी, तुम्हारा मायावती, राइट, इन सब या फिर कांग्रेस, राइट, इन सब का कोई जनाधार नहीं है। ये सारी पार्टियां वहाँ पे वोट को बांटने के लिए आ रही हैं। अपने वोट को ना बंटने दें, फोकस रखें लोक जनशक्ति पार्टी, फोकस रखें चिराग पासवान। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, जिन जगहों पे चिराग पासवान जी नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इवन दो वो कोई खास नहीं किए, इवन दो उनका परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है, बट देन द चॉइस बिकम्स बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट। आपको चुनना है अच्छा, सारे खराब, वो कहते हैं ना सब सड़े फल हैं, उसमें से कोई एक आध दो फल निकाल लो, तो वो भारतीय जनता पार्टी उस तरह का फल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर लीड करने के लिए मौका मिलेगा बिहार को अगेन, वो सही नहीं होगा बिहार के लिए खुद। आपको कोशिश करना है कि ये युवा नेतृत्व हो, चिराग पासवान का नेतृत्व हो और लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व हो, जिसके पास में विजन है, राइट, जो बीजेपी को लीड करे। बीजेपी के पास में एक भी लीडर नहीं है बिहार में, राइट। बीजेपी अगर मान लो नीतीश कुमार, अभी आपके चिराग पासवान जी बोलते रहते हैं कि मैं नीतीश कुमार को CM तो बनने नहीं दूंगा और मैं क्या कहते हैं आपको उनको हरा के रहूँगा और बीजेपी को बनाऊंगा। भाई साहब, अगर सुशील मोदी जी CM बन गए, चिराग पासवान जी, तो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको, वो उनकी जोरॉक्स हैं, वो उसी तरह का काम करेंगे जो आपके नीतीश कुमार कर रहे थे। आप फिर से वो जो आपका जो बिहार फर्स्ट एंड बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, वो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ग्राउंड पे, जब तक कि आप खुद इंजीनियर नहीं बने। और आप बन सकते हो। मोदी जी इस तरह के आदमी नहीं है। मोदी जी को समझ में आता है कि क्या भला है देश के लिए। वो पार्टी से उठ के सोचने वाला आदमी है। पार्टी बस के लिए बारे में नहीं सोचते हो मोदी जी देश के बारे में सोचते हैं, वो पार्टी से उठकर सोचते हैं। तो पार्टी से उठकर जो सोच है, अगर उसको आप सोचोगे तो आज की डेट में सबसे अच्छा जो कैंडिडेट है वो आपके पास में चिराग पासवान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, राइट, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू,
I know this is a very long video. I would try to edit whatever I can edit, but go for Chirag Paswan. Go for Lok Janshakti Party. Jai Hind.